वॉशिंगटन में एक बड़ा कार्यक्रम, मंच पर दुनिया के कई नेता और उसी दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। अमेरिका की राजधानी में बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक नया ग्लोबल निकाय का उद्घाटन किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद ट्रंप ने की। इस दौरान गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में जब पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना का स्वागत किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, युवा और हैंडसम होना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपको पसंद करना ही होगा। मुझे युवा हैंडसम पुरुष पसंद नहीं, मुझे महिलाएं पसंद हैं। पुरुषों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस कमेंट पर हॉल में मौजूद लोग हंस पड़े और 47 साल के सैंटियागो पेना पैराग्वे के लोकतांत्रिक दौर के सबसे युवा राष्ट्रपति माने जाते हैं। वो पेशे से अर्थशास्त्री हैं और पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मजाक के इस पल के साथ एक बड़ा ऐलान भी हुआ। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 10 अरब डॉलर देगा। उनका कहना था कि इस पहल का मकसद क्षेत्र में स्थिरता और शांति लाना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी कम से कम 1 अरब डॉलर देने का वादा किया है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि कुछ 6.5 अरब डॉलर से ज्यादा की प्रतिज्ञाएं मिल चुकी हैं। हालांकि इसमें अमेरिका की पूरी घोषित राशि शामिल है या नहीं, ये साफ अभी नहीं किया गया है। ये नया बोर्ड ऑफ पीस पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुख्यालय में बनाया गया है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने नया स्वरूप दिया है और इस निकाय में राष्ट्रपति को वीटो पावर मिलेगी। खास बात यह है कि पद छोड़ने के बाद भी राष्ट्रपति इसके प्रमुख बने रह सकते हैं और इस बोर्ड की सदस्यता भी आसान नहीं होगी। जो देश 2 सालों से ज्यादा समय तक स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, उन्हें 1 अरब डॉलर का योगदान देना होगा। यानी ये सिर्फ एक कूटनीतिक मंच नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल कमिटमेंट वाला ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा। और ये पहल उस युद्ध विराम समझौते के बाद सामने आई है जो मिस्र और कतर की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच लंबे संघर्ष के बाद हुआ। योजना के अगले चरण में हमास के हथियारों को कम करने का प्रावधान भी शामिल बताया जा रहा है। भारत के नजरिए से देखें तो पश्चिम एशिया में स्थिरता बहुत अहम है। वहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं और तेल की सप्लाई भी उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और ऐसे में अगर गाजा में पुनर्निर्माण और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। फिलहाल चर्चा 2 बातों की है, एक ट्रंप का मन से दिया गया मजाकिया बयान और दूसरा गाजा के लिए अरबों डॉलर की मदद का ऐलान। अब देखना होगा कि बोर्ड ऑफ पीस सच में शांति का मंच बनता है या फिर ये भी वैश्विक राजनीति का एक नया अध्याय साबित होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।